जी मोअज़्ज़ज़ सामिआत और अज़ीज़ तालिबात, मेरी तरफ़ से सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सवाल है सोशल इशू, एक बहन का सवाल था कि अपने स्टूडेंट्स को और बहनों को ये भी बताओ, कपड़े धोते हुए इस चीज़ का ध्यान नहीं करती कपड़े धोते हुए। तो ये भी बहुत अहम सोशल इशू, हमारा घरेलू इशू है, और हम कपड़े धोते हुए इस बात का ध्यान नहीं रखती। पाक के साथ नापाक और नापाक के साथ पाक भी धो देते हैं हम लोग, और इस चीज़ का हम ध्यान नहीं करती। और ये सवाल क्या था कि कपड़ों के साथ टॉवल डाल दिए जाते, और ये ऐसे ना किया जाए। और बड़ा दिलचस्प सवाल था, और उसमें जो जिस बहन ने किया मुझे तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सवाल, कि हम घरों के अंदर अक्सर बेशतर ऐसे करते हैं, और ये अमल कोई इतना अच्छा अमल नहीं है, बदबू आती है कपड़ों के अंदर। तो मेरी बहनों कोशिश करो कि कपड़े जब हम धोते हैं तो एक अच्छे तरीके से हम कपड़ों को धोएं। देखो हम कितनी मुश्किल से कपड़ों को बनाते हैं, लिबास को कितनी मुश्किल से, पहले तो ख़रीदना मुश्किल है, फिर उसको सिलाना मुश्किल है, फिर सिलाते हैं तो फिर उसके बाद हम धोते जब हैं तो धो के हम अपने कपड़ों को ख़राब कर लेते हैं। हमारे पास अक्सर स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, अक्सर हम लोग, क्योंकि अवामी मराकज़ के अंदर हमारा जाना आना होता है, अक्सर जगह पर हमारा जाना आना होता, तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि बच्चों को देखते हैं कि बच्चों के कपड़े इतने कुछ साफ़ सुथरे धुले हुए नहीं होते, साफ़ सुथरे धुले हुए नहीं होते, क्योंकि ऑफ वाइट कपड़ों के साथ ही दूसरे कपड़े डाल दिए जाते हैं, तो ये इतने कुछ साफ़ सुथरे धुले हुए नहीं होते। तो बहनों इस बात का भी खुसूसी तौर पे ध्यान करें कि हमने लिबास तो धोना है, कपड़ा धोना है। कोशिश किया करो कि गर्मियाँ हैं तो उनके पसीने निकाल लो, निकाल के तो फिर उसको वॉशिंग मशीन के अंदर डाला जाए। अगर नापाक कपड़े हैं तो उनको साफ़ कर लिया जाए। एक बहन, उसने भी ऐसे, ये सवाल हमारी 2-3 जगह से आया, उन्होंने कहा कि बाजी शलवारों को या ट्राउज़र जो पैंट्स जो होती हैं और अंडरवियर जो होते हैं, इनको साफ़ करके नहीं डाला जाता है, ऐसे ही डाल दिया जाता है। इनको साफ़ कर लिया जाए, इनको एक दफ़ा पानी बहा के अच्छी तरह निकाल दिया जाए पानी और साफ़ करके तो फिर डाला जाए। इसी तरह पसीने वाले जो कपड़े हैं, पसीने वाले कपड़ों से पसीना को निकाल के फिर उसको साफ़ करके फिर धो और उसको मशीन के अंदर डाला जाए और साफ़ किया जाए। और कपड़ों को धोने का भी एक एहतमाम किया जाए, अदब है ना ये भी, कपड़ों का भी, कि कपड़ों को धोते हुए और वाइट कपड़े और वाइट कपड़े उनको अलहदा तौर पे धो लिया जाए, साफ़ सुथरा कर लिया जाए। ख़ास करके बच्चों के अक्सर बेशतर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और उनके स्टॉलर जो वो वॉशिंग मशीन के अंदर धोए जाते हैं। स्टॉलर इतना नाजुक सा होता है कि उसको वॉशिंग मशीन के अंदर डालें तो वैसे ही गंदा हो जाता है, वो वैसे ही गंदा हो जाता है स्टॉलर, और उसके ऊपर वो जो बुरसी आ जाती है, और वैसे लगता है पहली मरतबा ही धोने से वो जो ना पुराना पुराना सा तो लगना शुरू हो जाता है। तो इसको ज़रा कोशिश करें कि ऐसे ना धोया करें, उसको हाथ पे धो लें, जो नाजुक से कपड़े उनको हाथ पे धो लें, या तो हाथ पे धोने का कोई इत्माम कर लें, कुछ ऐसा कुछ कर लें ताकि कपड़े साफ़ सुथरे धुले हुए हों, उनके अंदर बदबू भी ना हो, और उनके अंदर पसीने की बदबू भी ना, और कपड़े साफ़ भी धुले और साबुन भी कम लगे। इस बात का भी ध्यान किया जाए। और फिर कपड़े को धोते हुए कपड़ों का ध्यान, मर्दों के कपड़ों का धोने का भी अदब, के धोने का एक अपना अदब है। भाई हैं, बेटे हैं, बाप है, शोहर है, और उनके कपड़े साफ़ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। ये साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े जब पहन के जाते हैं तो वो एक तो कपड़ा न्यू लगता है कि वो धुला हुआ एक अच्छे तरीके से पाकीज़गी के साथ धुला हुआ हो। दूसरे नंबर पर फिर वो जो प्रेस होता है, प्रेस नहीं करने आते बच्चों को, ये प्रेस करने भी सिखाएं, बच्चों को प्रेस करने भी सिखाएं। हम अपने दायरे के अंदर बच्चों को प्रेस करना भी सिखाते हैं, बच्चों को कपड़े, कि बच्चों कितनी मुश्किल से हम कपड़े बनाते और उसको हम प्रेस भी करें, एक अच्छे तरीके से प्रेस करें, उनकी क्रीसें सेट करें, उनको अच्छी तरीके से सेट करके बच्चों को ये सिखाया जाए, ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से कपड़े को पहनना, रखना, धोना आना चाहिए। ये धोना भी बच्चे को सिखाना चाहिए कि कपड़ा धोना कैसे है। अगर कहीं गंदगी लग गई है तो बच्चों को इस बात की भी आदत डालें कि वो गंदगी जो है ना उसको बेटा साफ़ करके रखो अपने कपड़ों को, जहाँ गंदगी लगी हुई है। अक्सर बेशतर कपड़े पहनते हैं हम लोग, लिबास पहनते हैं तो वो बगलों में से स्मेल आती है, तो बगलों को धो के साफ़ करके रख दिया जाए, कपड़े को साफ़ करके रखने का इसका इस्तेमाल किया जाए। दूसरे नंबर पर कपड़ों के साथ टॉवल डाल दिए जाते हैं, हालांकि वो चिकने होते हैं और वो दूसरे कपड़ों को भी चिकना कर छोड़ते हैं और उनके अंदर से भी स्मेल आती है। सवाल तो ये था बहन का कि वो टॉवल इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, हालांकि कितनी बुरी तरीके से उसके अंदर से स्मेल आ रही होती है। तो टॉवल्स को अलहदा, उनको कई बहनों को हमने देखा कि वो तो बाकायदा बॉयल करती हैं और बॉयल करके
جو نا صرف ڈال کے بوائل کر کے ان کا پانی نکال دیتی ہیں، صاف کر لیتی ہیں، پھر واشنگ مشین کے اندر سیپریٹ ڈال کے دھوتی ہیں، ان کو کپڑوں کے اندر نہیں ڈالتی دوسرے کپڑوں کے اندر، تاکہ اس کے اندر اسمیل نہ آئے۔ تو میری بہنوں یہ بھی کپڑے دھونے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم جب کپڑے دھوتے ہیں تو ایک اچھے طریقے سے کپڑے، ہر کپڑے کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر کے نہ دھو دیا جائے، بلکہ اچھے طریقے سے کپڑوں کو دھویا جائے، اسٹالر نازک سے ہوتے ہیں ان کو علیحدہ دھویا جائے، جو سویٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بہت احتیاط سے دھویا جائے تاکہ وہ خراب نہ ہو، ان کے اوپر بر نہ آئے۔ اور اسی طرح آف وائٹ کپڑے کا دھیان کیا جائے، بدبو والے کپڑے اس کے ساتھ نہ ڈالے جائیں، گندگی والے کپڑے ان کو صاف کر کے ان کو رکھا جائے، اور اگر پتہ چل جائے کہ گندگی لگی ہوئی ہے اسی وقت اس کو صاف کر دیا جائے۔ اکثر و بیشتر بہنیں پیشاب والے کپڑے بچے پیشاب کر دیتے ہیں، اب تو خیر پیمپر آگے ہوئے میں، اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، جب نہیں تھا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بہنوں کو کہ وہ بچے پیشاب کرتے تھے تو انہی کپڑوں کے ساتھ پھرتی رہتی تھی، ان کے اندر سے اسمیل آتی رہتی تھی، اور میں نے بہنوں کو دیکھا ایسے ہی پھرتی رہتی تھی، بستر کے اوپر اسمیل، وہ جو بچوں کی بچھونیاں استعمال کی جاتی ہیں، نیچے بچوں کی شیٹس استعمال کی جاتی ہیں، وہ بھی پیشاب والی ایسے ہی اٹھا کے دھوپ میں ڈال دی جاتی تھی، اور اتنی اسمیل آتی تھی بچوں کے پاس سے، اور ہم اس چیز کا دھیان ہی نہیں کرتی تھی۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب اس دور کے اندر پیمپر آ گیا اور کسی حد تک جو نا صفائی کا اہتمام ہو گیا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، اس بات کا بھی میری بہنوں خصوصی طور پر دھیان کرو کہ بچوں کو شروع سے ہی ہم جس چیز کی عادت ڈال دیں گے نا، اور اپنی عادت بھی ہم بنا لیں گے، اور ہمارے بچوں کے اندر دیکھنا کتنی اچھی عادات آئیں گی، اور ہماری اپنی عادات بھی اچھی ہوتی چلی جائیں گی۔ اس بات کا بھی خاص طور پہ دھیان کیا جائے تاکہ جو ہم اتنی مشکل سے لباس بناتے ہیں، اتنی مشکل سے بنا کے ہم دھو کے اس کو خراب کر لیں، تو یہ ایک اچھی بات نہیں۔ ایک تو پاکی کا اس کے اندر دھیان کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر اس کی جو نا خوبصورتی کا بھی دھیان کیا جائے، دھوتے ہوئے اس بات کا بھی کیا جائے تاکہ ایک اچھے طریقے سے دھلے۔ اور تیسرے نمبر پر صابن کا بھی زیادہ استعمال نہ ہو اور بجلی کا بھی زیادہ استعمال نہ ہو، بچوں کو اس چیز کی بھی عادت ڈالی جائے کہ ہر چیز میں قناعت، یہ بھی بچوں کے اندر آئے کہ بچوں کے اندر، میرے حضور نے فرمایا القناعت کنز لا یفنی، کہ قناعت جس چیز کے اندر آ جاتی ہے اس کو کبھی، قناعت کو فنا نہیں ہے، کہ جس انسان کے اندر قناعت آ گئی وہ انسان جو نا وہ کبھی جو نا غربت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے پاس تھوڑا بھی مال ہوگا وہ قناعت کی وجہ سے اس کے پاس زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو کوشش کریں قناعت کے ساتھ اس معاملے کو نبھانے کی۔ اللہ پاک ہماری دنیا آخرت کو بہتر کرے اور ہمیں عمل کی توفیق اللہ پاک عطا کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔